हेलो दोस्तों, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स and dear students, how are you? I am also fine. Today my class is सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी. ओके गाइस, आज हम कई प्रकार के परीक्षाओं के चुनिंदा क्वेश्चन, परीक्षाओं में आने वाले चुनिंदा क्वेश्चन लाए हुए हैं जो यूपी में भी आया हुआ है और टेट में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, टीएसटी और पीएचडी में तो आता ही है. अतः आप इस पर गौर करिए कि आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेश किया हूं. कृपया आप इन्हें बताएं. इनमें से जरूर 5 या 6 क्वेश्चन हर वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं और कभी कभी तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी आते हैं. जी गाइस, कृपया ध्यान दीजिए और इनका अच्छे ढंग से स्मरण कीजिए. पहला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे माना जाता है? कलम का जादूगर किसे माना जाता है? दूसरा क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? छठवां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? सातवां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ओके गाइस, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? ठीक. अगला क्वेश्चन है, विश्व कवि किसे कहा जाता है? विश्व कवि किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? और भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? इस प्रकार से मैं आपके सामने 12 क्वेश्चन लाया हूं और 12 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर से चुन करके लाया हूं कि किसको क्या कहा जाता है. जी गाइस, अतः आप इन 12 क्वेश्चन को भली भांति उतारिए और तब देखिए कि मैं आपके सामने कितना इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन लाया हूं जो हर एग्जाम में अक्सर देता है. जी गाइस, पहला क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए भाई, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? आपको पता है? आपको पता है कि नहीं? बताइए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी को. राम वृक्ष बेनीपुरी. बढ़िया बेटा, वाह, तुम तो बहुत तेज हो भाई. राम वृक्ष बेनीपुरी को. ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी. हाँ, बेनीपुरी. राम वृक्ष बेनीपुरी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है. कलम का जादूगर किस कवि को कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को. राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है. ओके गाइस, जी बोला करो. कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को. जी हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. मुंशी प्रेमचंद को. मुंशी प्रेमचंद को. मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है. मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है. और कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को. राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है तथा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है. ओके गाइस, जी हाँ. अगला क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को.
विद्यापति को। शाबाश, याद रखिएगा, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को। विद्या, छोटी की मात्रा बड़ी क्या? विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तुम्ही तो बताया ना, विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। ओके गाइस, याद रखिएगा, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केसदास को। केशवदास को। केशदास नहीं, केशवदास। केशव दास को याद रखिए। ओके गाइस, याद रखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कंफर्म हो गया? चौथा क्वेश्चन आपका ओके हुआ? बोलिए, हाँ, हो गया। ध्यान किधर है? मैं बतलाया हूं, कब कब चिल्ला रहा हूं। फिर से चौथा देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव चंद्र को। केशव चंद्र को। चंद्र को कि केशवदास को? केशवदास को। हिंदी नहीं पढ़ पा रहे तो आप अंग्रेजी क्या पढ़ेंगे? अगला है, सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखवाया हूं, बताइए। वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य को। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? पढ़ो सचिन। वल्लभाचार्य को सूरदास के सूरदास के गुरु कहलाते हैं। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु कहलाते हैं। बोलिए फिर से, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? सूरदास का गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे? स्वयंभू को। किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। किसे? अज्ञेय। याद रखिएगा, अज्ञेय को कहा जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? अज्ञेय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल चित्रण। बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? पता चला सूरदास। कौन कवि? सूरदास। जी हाँ, सूरदास। ओके गाइस, याद रखिएगा, सूरदास बाल चित्र में श्रेष्ठ कवि कहा जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसको? रामधारी। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर को। सिंह दिनकर, ठीक ना? रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि, पोएट ऑफ नेशन, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास। बेटा, रामधारी सिंह दिनकर को ही नहीं, इसके अलावा और भी मिलेंगे। मैथिली। इनके अलावा एक और मिलेंगे, मैथिली सरल गुप्त। मैथिली सरल गुप्त, दोनों लोगों को कहा जाता है। मैथिली सरल गुप्त को भी कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लोगों को कहा जाता है।
अतः अब आप ऑप्शन देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है, कौन काला करना उचित है। जी हाँ। और विश्व कवि किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, विश्व कवि, पोएट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड पोएट किसे? तुलसीदास को। तुलसीदास, ठीक ना? जी हाँ, तुलसीदास। तुलसीदास को विश्व कवि कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर तथा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन। सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को। जी, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ओके, माखन लाल चतुर्वेदी। लाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी को। अब आप ध्यान में रखिए कि मैंने 8, 10, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया। 12 क्वेश्चन हैं और 12 मॉडल पेपर से मैं चुन कर लाया हूं। एक एक पेपर में एक एक जरूर मिला है। अतः मैं जब भी देख रहा हूं तो इसमें से 4 या 5 हर बोर्ड एग्जाम में पेश हो रहा है। अतः अब आप ध्यान दीजिए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर बोला जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को, वल्लभाचार्य को। अब भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? सूरदास। ओके गाइस, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को तथा मैथिली शरण गुप्त, दोनों में मिलता है। ओके गाइस, अब आप ऑप्शन से पकड़िएगा कि किसको काला करना उचित है। राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर भी है और मैथिली शरण गुप्त भी है। विश्व कवि किसे कहा जाता है? विश्व कवि तुलसीदास। ओके, विश्व कवि तुलसीदास। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। और भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को यही कहा जाता है। क्या? भारतीय आत्मा कहा जाता है। ओके गाइस, इस प्रकार से कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। कथा सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र को। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशव दास को। सूरदास के गुरु किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को। अब भ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को। बाल चित्रण में कौन कवि श्रेष्ठ माना जाता है? सूरदास। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर तथा मैथिली शरण गुप्त, दोनों लोगों को कहा जाता है। विश्व कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। ओके, भारतीय
आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। इस प्रकार से मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, मैं आपके सामने सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में से कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए चुनिंदा क्वेश्चन एक जगह नोट किया, अब आपके सामने पेश किया हूं। सामान्य हिंदी यूपीपी में भी आता है, एसएससी में भी आता है, और टेट सुपर टेट में तो आता ही है, टीएसटी में भी आता है। ओके गाइस, इस प्रकार से आप इन्हें भली भांति एक नोट बना करके कंठस्थ कर लीजिए। अब हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू।